इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ये आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ट्री का मतलब होता है तीन, गोनो हमारा ग्रीक वर्ड गोनिया से आया हुआ है जिसका मतलब होता है कोन, और मेट्री जो है वह ग्रीक शब्द मेट्रॉन से आया हुआ है जिसका मतलब होता है माप, मतलब तीन कोनों की माप। हम लोग त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ डायरेक्ट ये समझें कि तीन कोनों की माप। ठीक है, मतलब ये कि त्रिकोणमिति अब त्रिभुज में तो मात्र तीन ही कोण होते हैं, तो त्रिकोणमिति में क्या होगा, त्रिकोणमिति का अर्थ है जो त्रिभुज की माप। हम कभी कभी भुजा की भी माप करते हैं और कभी कभी कोण की भी माप करते हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमिति जो है सो टोटल 6 निष्पत्तियों पर टिका हुआ है। उसमें टोटल 6 निष्पत्तियां होती हैं, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति के कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कभी हम इसको शॉर्टकट में कभी कभी टी अनुपात भी कहते हैं। टी अनुपात, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और अनुपात का मतलब अनुपात हुआ। ठीक है, अनुपात है। ठीक है, अब पहला होता है हमारा इसमें साइन थीटा। ठीक है, साइन। दूसरा क्या होता है हमारा कोसाइन, और तीसरा होता है टेंजेंट, और नंबर 4 पर होता है हमारा कोटेंजेंट, और नंबर 5 पे आता है सेकेंड, और 6 नंबर पे आता है हमारा कोसेकेंड। ठीक है, अब ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड ये थोड़ा सा लंबा और जटिल वर्ड है। ठीक है, इसीलिए इसको गणितज्ञ ने क्या किया, इसको छोटा किया। ठीक है, सभी को क्या किए, वो छोटा किए। अब साइन को जब छोटा किया गया संकेत के रूप में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। अब कोसाइन का संकेत क्या होता है, कॉस थीटा। इस तरह से ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो कहा जाएगा कॉट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, अब एक बात और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी त्रिकोणमिति की बात आती है तो उसमें हमेशा एक समकोण त्रिभुज का बात आता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में तो ये पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो हम मान लिए कि बी हमारा 90 डिग्री है, तो बचा ए और सी। तो ए और सी जो होता है वो हमेशा 90 से कम होता है, मतलब एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, दोनों न्यून कोण होता है। तो ये तो पता हो गया कि समकोण त्रिभुज में कि 90 डिग्री के सामने का कोण, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा ए बी है और बी सी है, लंब और आधार, ये दोनों बदलते रहता है कोण के हिसाब से। अगर हम जब एंगल कभी सी की बात करते हैं तो सी के सामने लंब हमारा ए बी हो जाता है और आधार बी सी हो जाता है। और फिर अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो ए के सामने हमारा बी सी है, तो बी सी हमारा लंब हो जाएगा और ए बी हमारा आधार हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये होगा, देखिए सबसे पहले क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और लंब क्या होता है हमारा, लंब क्या है, P बाई H। ठीक है, अब साइन के बाद हम ले लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार को हम B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। फिर क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसमें कर्ण
नहीं होता है। तो लंब को बोलते हैं P और आधार को बोलते हैं हम लोग B। ठीक है। अब उसके बाद क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा हमारा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टा लंब। तो आधार क्या है हमारा, आधार है B और लंब है P। ठीक है। वो कॉट के बाद क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है। अब कर्ण है हमारा क्या, H और आधार क्या है B। इसके बाद होता है हमारा एक कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बट्टे, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा लंब। ठीक है। मतलब क्या कि H/P। ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि इस सारे फॉर्मूलाज को याद कैसे करें, उसका कोई ट्रिक है, तो बिल्कुल उसका भी एक ट्रिक है जिसे हम याद करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसे आराम से पॉज करके एक बार पॉज कर दीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, या नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसे, इन फॉर्मूलाज को हम याद कैसे करें, इन 6 फॉर्मूलाज को हम याद कैसे करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं वो फॉर्मूला को याद रखने का तरीका। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, आसान से याद रखने का तरीका क्या, कि एक ट्रिक है क्या, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और सोना चांदी तोल। ठीक है। तो अब सिर्फ ये याद रखना है कि ये पंडित का मतलब P, बद्री का मतलब B, प्रसाद का मतलब, प्रसाद का मतलब क्या हो जाएगा हमारा P। ठीक है। फिर हरि का मतलब H, हरि का मतलब H, बोल का संकेत क्या लिख देंगे हम B। अब सोना का ये याद रखना है साइन थीटा, चांदी का याद रखना है कॉस थीटा, और तौल का याद रखना है टैन थीटा। ठीक है। तो अब सबके ऊपर में हम एक अनुपात दे देते हैं, एक लाइन दे देते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, और टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो अब जब हमें ये तीनों फॉर्मूला याद हैं तो आसानी से हम 3 और लिख सकते हैं। अब ये पता है हमें कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो क्या लिख देंगे हम, कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P। ठीक है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा H/B, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा हमारा B/P। तो हो गया हमें आसानी से ये तीनों फॉर्मूला याद। अब हम एक और बात समझते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज, ये है हमारा 90 डिग्री, ये है A और ये है C। जब हम अगर, ये तो पता है कि ये H है, ठीक है, और P और B दोनों बदलता हो रहता है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे साइन C का फॉर्मूला, तो साइन C हो, P हो, B हो, कुछ भी हो, लेकिन फॉर्मूला तो हमारा वही होगा, क्या होगा P/H, P/H या P/H। तो अब जब हम साइन C लिए हैं तो C के सामने हमारा जो भुजा होगा वो हमारा लंब होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर एंगल हम A लेते हैं तो A के सामने हमारा भुजा अगर BC है तो BC हमारा लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर P होगा, और उसके अलावे जो बच जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा। अगर हम एंगल C लेते हैं तो C के सामने AB हुआ लंब और BC हुआ आधार। एंगल अगर हम A लेते हैं तो A के सामने लंब हुआ BC और आधार हुआ AB। जस्ट उसके सामने वाला जो एंगल साइड होगा वो हमारा लंब होगा। तो अब देखते हैं, एंगल यहाँ C लिखा हुआ है, तो C के सामने हमारा AB है, तो AB हमारा लंब है। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण एंगल कुछ भी हो, लेकिन कर्ण हमेशा H के AB जो भी हो, कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा। तो कर्ण क्या है हमारा AC है। अगर हम साइन A लिखें, साइन A, तो A के सामने हमारा कौन सा भुजा है BC,
तो फॉर्मूला तो वही है P/H, ठीक है। तो अब P क्या हो जाएगा हमारा BC, ठीक। अब बट्टा क्या हो जाएगा हमारा कर्ण AC, ठीक है। अब लिखते हैं हम एक बार क्या cos A, ठीक है, cos A। तो cos का फॉर्मूला क्या B/H, ठीक है। तो cos जब A लिए हैं तो A के सामने हमारा BC है, तो BC तो लंब है, लेकिन हमें लेना क्या है आधार। तो जब BC लंब है तो आधार हमारा AB होगा, तो हम लिख देंगे AB, ठीक है। H का क्या मतलब, तो H तो हमारा AC, वो कभी नहीं बदलता है, तो वो AC रह जाएगा। फिर cos के बाद हम लिखते हैं फिर से एक बार cos C। जब हम C लेंगे तो C के सामने हमारा क्या है AB, तो AB क्या हो जाएगा लंब, लेकिन हमें लंब तो लेना नहीं है, हमें लेना है B/H। तो B क्या हो जाएगा हमारा BC और कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है। इस तरह से फिर हम tan की भी बात करते हैं, tan C। और जब tan C लेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा P/B। फिर अगर हम tan A भी ले तो फॉर्मूला तो हमारा वही होगा P/B ही होगा, सिर्फ एंगल बदलता जाएगा क्योंकि एंगल ये बदल चुका है। तो जब हम C लेंगे तो C के सामने हमारा है क्या AB, तो AB हमारा लंब और आधार बचा BC। और जब हम एंगल A की बात करते हैं तो A के सामने है हमारा BC, तो क्या लिख देंगे हम BC और आधार क्या हो जाएगा हमारा AB, ठीक है। अब इस तरह से हम और लेते हैं, ठीक है। साइन cos tan का तो लिख लिए हैं, अब लिखते हैं एक बार cosec A लेते हैं। अब जब cosec A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा H/P। फिर क्या cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा H/B। फिर cot A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा B/P, ठीक है, ये B है हमारा B/P। अब देखते हैं इसमें कि जब हम एंगल A लिए हैं तो A के सामने हमारा कौन सा भुजा है BC, तो BC हमारा क्या हो गया लंब हो गया, तो बचा क्या आधार हमारा AB। तो इसमें है सबसे पहले H, तो H है हमारा AC, ठीक है। और BC, तो जब A लिए हैं तो A के सामने हमारा BC है, तो हम क्या लिख देंगे BC। अब यहाँ पे cos लिए हैं तो cos A का वैल्यू cos A में हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा लंब, तो ये क्या बचा हमारा AB, तो AB क्या है हमारा आधार। तो सबसे पहले हम लिख देंगे AC जो कर्ण है और B का क्या वैल्यू है AB, तो हम AB लिख देंगे। अब cot A, और जब cot A की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है B/P, तो cot A इसके सामने हम BC हो गया हमारा लंब, तो AB क्या हो जाएगा हमारा आधार, तो AB बाय लंब तो हमारा BC हो गया है, तो BC। इस तरह से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, कभी साइन A होगा, कभी साइन C होगा, कभी P क्यों, इस तरह से होगा। तो हमेशा आप ये याद रखिएगा कि जो एंगल लिया जाएगा जस्ट उसके सामने वाला एंगल क्या साइड क्या होगा हमारा लंब। अगर हम C लेते हैं तो C के सामने हमारा लंब हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारा आधार हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों अल्टरनेट बदलते रहते हैं, ठीक है। आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को लिखते हैं, ठीक है, कुछ नए नए फॉर्मूला। ये तो 6 फॉर्मूला हमारे ये हो गए, ठीक है। अब देखिए 6 फॉर्मूलाज में हमारे क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। क्या पहला क्या आएगा हमारा, पहला फॉर्मूला क्या, जो साइन थीटा इक्वल टू P/H, इसको याद रखिएगा आप। दूसरा फॉर्मूला क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा जो tan थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है। नंबर 4 नंबर फॉर्मूला है कॉसेक थीटा इक्वल टू, अब साइन का उल्टा तो होता है कॉसेक, तो इसका क्या हो जाएगा H/P। नंबर 5 पे हम लिखते हैं सेक थीटा, अब सेक का क्या हो जाएगा H/B। और 6 नंबर पे लिखते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा B/P। ये 6 फॉर्मूलाज हो गए, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। अब tan का P/B तो कॉट का B/P, सेक का H/B तो कॉस का B/H, साइन का P/B तो कॉसेक का H/P, ठीक है। अब हम लोग 7वें पे आते हैं, ठीक। अब ये पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। 8वां फॉर्मूला ये होता है, अब ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। 9वां फॉर्मूला लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/साइन
सेक थीटा। 10वां क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू होगा 1/cos थीटा। और 11 नंबर पे होगा, अगर tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, तो 12 नंबर पे हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, जस्ट उल्टा हमें याद रखना है, साइन का उल्टा cos से, cos का उल्टा सेक, tan का उल्टा cot। ठीक है, अब हम 3 फॉर्मूलाज और देखते हैं। नंबर 13 नंबर पे आएगा क्या, अब साइन को और कॉसेक को गुना करेंगे तो इक्वल में 1 होगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में 1 बचेगा, तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है। 14 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा एक फॉर्मूला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू फिर से 1। ठीक है, और 15 नंबर पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये टोटल हमारे 15 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं, तो आप इस चैनल पे आप जो है सो टोटल मैथ्स का सारा सॉल्यूशन देख सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनता है, कैसे हम किसी टॉपिक को समझते हैं, और फॉर्मूला याद रखने के तरीके और सारी बातें मैं इस चैनल पे, पेन पेंसिल चैनल पे आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।